हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना रिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें आज हम कवर करेंगे टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो पिछले दो वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया भी था। ओके, लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है और नेचर और रूट्स के साथ इसका किस तरह का रिलेशनशिप होता है और साथ ही साथ में क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहला हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि हम यहाँ पर जितना भी रूट्स पे जो काम कर रहे हैं वो सारे कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? रियल रूट्स हैं। अब इनके बारे में कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो वो सब चीज़ हमारी डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? जो हमारा क्वाड्रेटिक रूल होता है। क्या होता है क्वाड्रेटिक रूल? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर जो रूट के अंदर ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्या है? यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ओके, यही क्या है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। और इसी से हम क्या करते हैं? नेचर ऑफ रूट्स का पता करते हैं। अब कैसे पता करते हैं वो देख लेते हैं जरा। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता किया जाता है इसको देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो देखिए, जब कभी भी आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी अ, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। क्या हो? जीरो से बड़ी हो। कहने का मतलब क्या हो? पॉजिटिव हो। उस केस में, इस केस में क्या होता है कि हमारे जो रूट्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। ओके, अलग अलग डिफरेंट होते हैं। टू डिस्टिंक्ट रूट्स। और कितने होते हैं? टू। तो आप हम इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट्स। ओके, दो अलग अलग मूल निकल के आएंगे हमारे। ओके, अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर हो जाए जीरो के, यानी इक्वल टू हो जाए जीरो के, इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारे पास दो इक्वल रूट्स निकल के आते हैं। टू इक्वल रूट्स। ओके, कैसे निकल के आते हैं? सेम, बिल्कुल सेम निकल के आते हैं। टू इक्वल रूट्स निकल के आते हैं। सपोज करिए इसका पहला रूट अगर ए है या अल्फा है, तो दूसरा रूट भी क्या होगा? अल्फा ही होगा। या फिर अगर पहला रूट इसका बीटा आया तो दूसरा रूट भी क्या होगा? बीटा होगा। ओके, इक्वल होंगे बिल्कुल। और यहाँ पर कैसे होंगे? यहाँ पर सेम होंगे बट अलग अलग होंगे। पॉजिटिव तो होंगे होंगे, साथ में क्या ध्यान रखना है? पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगे दोनों केस में, हमारे रूट्स पॉजिटिव होंगे। ओके, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर दो अलग अलग रूट्स अल्फा बीटा भी हो सकते हैं, पी एस एस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग रूट्स होंगे, यहाँ पर सेम रूट्स होंगे। तीसरा केस क्या कहता है? तीसरा केस कहता है कि अगर बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारी छोटी हो जाए जीरो से। छोटी का मतलब क्या हो गई भाई? नेगेटिव हो गई। अब नेगेटिव का हमको तो पढ़ना नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि यहाँ रियल रूट्स नहीं आएंगे। टू रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, टू नहीं, नो रियल रूट्स। यहाँ पर आप हमारे रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, इसलिए ये टॉपिक हमें नहीं करना है। यानी इससे नेगेटिव वाली वैल्यूज का हमें नहीं ध्यान देना है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ रूट हमारा किस तरीके से निकलता है। नेचर ऑफ रूट कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमें पता भी चल जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बीच का रिलेशनशिप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है कि हमसे ये इक्वेशन है, देखिए, 2x² माइनस 4x प्लस 3, ओके, इक्वल्स टू 0। ये एनसीईआरटी का ही इक्वेशन है। हम यहाँ से पहले निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, निकालते हैं इसका। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था,
डिस्क्रिमिनेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्वाड्रेटिक रूल का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, ये है, और ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू है, एज कंपेयर टू अवर जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3। 4 का स्क्वायर माइनस के नंबर का जब भी स्क्वायर करते हो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 16, ये माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो जाएगा हमारा 24। इसको माइनस कीजिए तो माइनस में कितना आएगा, इसका आंसर 8 आएगा। अब ये जो है डी की वैल्यू माइनस में 8 आई है, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई। अब जब ये 0 से छोटी हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, अब हमें इसको फर्दर आगे रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके रूट है ही नहीं, क्योंकि डी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस में हो गई, जो कि 0 से छोटी है ना। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितनी मतलब हेल्प कर सकता है रूट्स निकालने में। ओके, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 2x² माइनस 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, और क्या हो जाएगा b की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर, अपनी फटाफट वैल्यू डाल देते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, -6 का स्क्वायर 36, माइनस ये ऊपर वाली नीचे वाली सेम वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 24। अब यहाँ पर देखिए 36 में से 24 माइनस किया हमने तो बचता हमारा कितना 12। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब पहली कंडीशन जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी उनमें से पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके रियल रूट्स होंगे, वो भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे अलग अलग। ओके, तो इसके रियल रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे इसके, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि इसके रूट्स भी निकालिए तो हम इसके रूट्स आगे निकाल देंगे, यानी कि अब हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसके रूट्स निकालने के लिए। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आपको इसके नेचर बताना है, ये क्या, ये नेचर हो गया, ये जो दोनों चीज़ें जो मैंने लिखी है नेचर हो गई। आपको इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है, और अगर वो रियल होते हैं तो आप इनको फर्दर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो आपसे वो फर्दर कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकते हैं क्वेश्चन में। ओके, अब हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन का। जैसे कि सपोज करो कि हमको नेचर ऑफ रूट बताया हुआ है, नेचर ऑफ रूट बता दिया, ठीक है, ये हमको दिया है कि नेचर ऑफ रूट क्या है, सपोज कीजिए रियल है, और साथ ही साथ में रियल है एंड रूट्स आर इक्वल, और रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल। अब देखिए नेचर बता दिए रूट्स का, रूट्स क्या है, रियल है और आपस में बराबर भी हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b² माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि वो हमसे अननोन वैल्यू जो इक्वेशन में प्रेजेंट हो उसकी वैल्यू निकलवा सकता है। ठीक है, अननोन टर्म की या अननोन वैल्यू निकलवा सकता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस k की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, करते हैं। साथ ही साथ में क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आपको कंप्लीटली क्या कह रहा है। ओके, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स हमें दे दिए। अब नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, जब ये कंडीशन हमारे पास है तो हम इसको निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल इसका यूज करके निकालेंगे। ओके, सो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी k, और ये हो जाएगा कितना, k का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी
इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके 24 हो जाएगा, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट में, रूट जो ये स्क्वायर है इधर जाके उसका रूट बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 24। यहाँ पर दोनों रूट्स इक्वल हैं, दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाली कंडीशन यूज की, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है रूट में 24। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं, ठीक है। जैसे के एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, 2kx, देखिए इस के एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया तो के एक्स स्क्वायर आ गया, इस के एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस 2kx हो गया। ओके, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, यानी कि ये पूरी वैल्यू हो गई बी की, और ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा सी। तो निकाल देते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू डाल देते हैं, बी यानी कि ये 2k का माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस है ना, माइनस करेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू है के, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। अभी कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 4k को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा, माइनस 6, ओके, इक्वल्स टू 0, और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इधर जाके डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा, और इसी हिसाब से यहाँ पर k इक्वल्स टू क्या आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 6 मिल गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी, ओके। इसी तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको बहुत पेशेंसली क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है, ओके। हर चीज़, हर फॉर्मूला, हर कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।